हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी छोटी सी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल फिट फाट होंगे और आपका रमज़ान बहुत 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 अच्छे से गुजरा होगा। सबसे पहले तो जी जुम्मा मुबारक, रमज़ान का तीसरा जुम्मा बहुत 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 मुबारक हो। तो जी सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारी जो कोविड की रिपोर्ट्स हैं वो अब नेगेटिव आई हैं। 10 डेज़ बाद हमने दोबारा कराई थी तो सबकी नेगेटिव आई हैं। अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें शफ़ा अता की और हम में कोई इतने ज़्यादा सिम्टम्स नहीं थे, बस थोड़े थोड़े प्रॉब्लम्स थी। तो वो जल्दी जो है वो हमने रिकवर कर लिया। तो जी यहाँ मैं धो रही हूँ कपड़े। सुबह सहरी का टाइम, सहरी से पहले का टाइम है ये, ठीक है। और मैंने कहा कि आज थोड़े कपड़े शपड़े धो लेते जान, तबीयत तो ठीक हो ही गई है। और वैसे कौन जो है वो धोता है ऐसे रात को कपड़े। मैं फ़र्स्ट टाइम धो रही हूँ, मैं दिन में ही धोती हूँ, लेकिन आज मैंने कहा कि चलो मैं फ्री हूँ और आज सही हूँ तो मैं कपड़े धो लेती हूँ। और ये हैं कपड़ों में से निकले हुए पैसे जो भाई की पैंट्स में से निकलते हैं, पॉकेट्स में से और शर्ट्स में से। ये सारा जो आपको नज़र आ रहा है ना भरा हुआ है, ये भरा हुआ है भाई के पैसों से, जो भाई की जेबों में से निकलते हैं। और ये कॉइन्स उसके जो उसके वॉलेट्स में होते हैं या उसकी पॉकेट्स में होते हैं। ये देखें इतने सारे कॉइन्स मैंने जमा किए हैं। ये अब ये होगा कि जब ये सारे पैसे जमा हो जाएंगे तो मैं एक बर्गर मंगा के खा लूँगी, ग्रिल्ड बर्गर, चिकन ग्रिल्ड बर्गर, वो मंगवा के खा लूँगी। इसको मैं जमा करूँगी और कॉइन्स का देखेंगे कि क्या करना है। तो इसको अब हम छुपा कर रख देते हैं, वरना उसने देख लिया ना, उसने कहना निकालो मेरे पैसे तो इसको मैं छुपा के रख देती हूँ यहाँ पे, कोई इसको नज़र ही ना आए। अगर मैं दुआ कर रही कि वो ये वीडियो बिल्कुल मत देखे, वरना उसने देख लिया, उसने कहना फ़ौरन आ जाना है कि चलो निकालो मेरे पैसे। तो जी अब उसके बाद सहरी का टाइम हो गया था और रात को हम लोगों ने बनाए हुए थे दाल और कद्दू। काफ़ी टाइम बाद सब्ज़ी खाने को दिल कर रहा था तो दाल और कद्दू बना लिए थे। और यहाँ मैं बना रही हूँ रोटियाँ, क्योंकि इतने दिनों से हम लोग पराठे खा रहे थे। और उसके बाद जो प्यास लगती है ना पराठे खा के, आप मतलब भूल जाए ना बिल्कुल ही कि लस्सी भी पी लो, कुछ पी कर लो, आप इलायचियाँ भी खा लो, बट प्यास जो है ना ख़त्म नहीं होती। तो आज मैंने कहा कि सिंपल रोटी बना के ना उसके ऊपर तो मक्खन लगा के, देसी घी लगा के, तो आज ये रोटियां चलेंगी, साथ में मीठी लस्सी चलेगी ताकि प्यास जो है ना वो कम लगे। तो मैंने रोटियां बना ली थी और मैं छोटी जो है वो साथ में बाकी चीज़ें तैयार कर रही थी, लस्सी शस्सी और बाकी चीज़ें जो हैं। मेरा काम होता है सिर्फ रोटियां बनाना, बाकी सालन गर्म उसने करना होता है, उसने जो है सर्व भी करना होता है, उसने लस्सियाँ भी बनानी होती हैं, सारा कुछ उसने करना होता है। तो यहाँ मैं लगा रही हूँ भर भर के रगड़ रगड़ के देसी घी। मैं तो देसी घी ना लगाओ मेरे हलक से नवाला नहीं उतरता, सीरियसली मैं तो बहुत ज़्यादा लगा लगा के खाती हूँ। और ये बन रही है जी लस्सी, मीठी लस्सी चीनी वाली। और ये जी मदानी मिल नहीं रही थी तो हमने कहा कि इसको यूज़ करते हैं, इसको बीट करने के लिए तो ये बीटर जिसे वो करते हैं एग वगैरह बीट, उससे जो है वो हम लोग दही बीट कर रहे थे सुबह सुबह। और उसके बाद छोटी कहती कि नहीं जी मैंने पराठा खाना है, तो मैंने कहा चलो तुम्हें पराठा बना देते हैं। तो ये मैं उसके लिए पराठा बना रही थी देसी घी का। यार ये वैसे सुबह सुबह ये जो बर्फ़ तोड़ने वाला काम है ना, ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तो मैं कहती हूँ शुक्र अल्लाह ताला का कि मुझे अल्लाह ताला ने एक ऐसी छोटी सी बहन दी है जिससे मैं थोड़ा ना मतलब काम करा लेती हूँ उससे, रोब शोब डाल के। रोब नहीं, वैसे वो काफ़ी स्पोर्टिव है, वो खुद ही कर देती है। तो जी ये मैं अपनी प्लेट तैयार कर रही थी और जो है ना इसमें मिर्च मसाले कम रखते हैं हम लोग स्पाइसेस हंडिया में, क्योंकि अम्मी ने भी खाना होता है और अम्मी ने कोई इतना स्पाइसी खाना नहीं खाना होता। तो इस वजह से हम लोग जो है ना वो अचार वगैरह डाल के तो अपने टेस्ट के हिसाब से कर लेते हैं। तो ये है ओलों का अचार, ये ओलों का अचार था, ये मेरे अब्बू को बहुत पसंद था, वो डालते थे ख़ुद। तो अब उनके बाद जो है वो हम लोग बाज़ार से बाय करते हैं। मैंने एक दफ़ा डाला था तो वो मुझसे बहुत ज़्यादा गल गए थे, वो फिर ख़राब हो गए थे, उसको वेस्ट करना पड़ा। और ये है मैंने एक छोटा सा चुन्नू मुन्नू सा किटन अडॉप्ट किया है। ये ना बाहर गली में इतना बोल रहा था, मुझे लगा शायद हमारा कोई किटन ना बाहर चला गया है।
तो मैंने फ़ौरन से ना गेट खोल के देखा तो ये बेचारा छोटा सा किटन सामने वालों की जो होती हैं ना, बाहर सीढ़ियाँ होती हैं जिस पे चढ़ के अंदर जाते हैं, मतलब गेट के बाहर जो, ये ना उस पे चढ़ने की कोशिश कर रहा था और दूर से बाइक आ रही थी, उसे चढ़ा नहीं जा रहा था। तो मैं इसको अंदर ले आई। तो उसके बाद ये जैसे मैं इसको अंदर ला के छोड़ा, ये छुप गया जाके सोफ़ों के नीचे ना। और जो हमारे घर के किटन थे वो उसको फिर देख रहे थे कि ये कौन है, कोई न्यू मेंबर आया है, उसको ढूंढ रहे थे। ये सोफ़ों के नीचे चला गया था और वो ना उसके पास बैठ गए थे सोफ़े के और उसको ढूंढ रहे थे। और कुछ टाइम बाद निकल के फिर ये सिम्बा जो है ना, इसको थोड़ा स्मेल कर रहा था, थोड़ी जान पहचान बनाने की कोशिश कर रहा था। ये बहुत वीक था, आई थिंक ये 20 डेज़ का होगा। इसको मैंने दूध पिलाया, लेकिन इसके जो पंजे थे वो इतने शार्प थे। ये सोफ़े के नीचे चला गया, मैंने कहा मैं इसको बाहर निकालती हूँ, तो इसने इतनी ज़ोर से पंजा मारा मुझे। और जी अच्छा, अब हो गया था दोपहर का टाइम और अम्मी के लिए बन रहे थे ओट्स, दलिया। और इस दलिया की रेसिपी बहुत इजी है, मैं यखनी में बनाती हूँ और ये है सुपर हेल्दी है। आप घर में आपका कोई पेशेंट है या कोई बच्चा है, उसको आप ये दे सकते हैं। सिंपल मैंने ये सारी वेजिटेबल्स जो है ना बॉयल कर ली थी, गाजरें भी और चिकन भी। और ऑयल में मैंने डाला चिकन, गाजरें और शिमला मिर्च डाल दिया, उसके बाद नमक और थोड़ी सी ब्लैक पेपर डाल दी, ठीक है। उसके बाद ये डाल रही मैं अब यखनी। ये मैंने जब चिकन बॉयल किया था ना तभी बना ली थी। और यखनी डाल लें आप, और जैसे ही आपकी यखनी थोड़ा सा बॉयल होना शुरू हो, तो ये मैंने सिर्फ 1.5 चम्मच ओट्स जो है ना वो बनाए थे, ताकि सिर्फ अम्मी ही खा सकें। ये मैंने निकाल दिए थे वापस, ये बहुत ज़्यादा थे अम्मी के लिए ना। तो बस आपने ओट्स डाल देने इसमें और उसको पका लेना है। और इतना यमी सा ये बन जाता है ना सीरियसली, कि आप किसी को भी देंगे ना वो खुश होकर खा लेगा। जो भी पेशेंट है आपके घर में, सुपर हेल्दी है, आप बच्चों को भी दे सकते हैं। ये देखें कितना कलरफुल सा और कितना प्यारा लग रहा है। मैं कह रही हूँ इससे बेस्ट डाइट कोई भी नहीं है। क्योंकि मीठा खिला खिला के ना मुझे सीरियसली, मुझे पर्सनली मीठा नहीं पसंद, मीठा दलिया, मीठी सेवियाँ। तो मैंने कहा कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ अपनी शलवार का कपड़ा, ये मैं लेकर आई थी आज़म मार्केट से ना। तो तब मैंने देखा था ये ठीक थी, ये शायद मैंने तब देखा नहीं था। तो मैं घर आके आज मैं जा रही थी इसको देने, स्टिच करने के लिए। तो मैंने देखा इसका सारा पांचे से जो है ना वो ख़राब हुआ हुआ था। और ये बिल्लियों के बाल सीरियसली बहुत ये जो है ना मसला करते हैं। ये देखिए अभी भी पास आके बैठा हुआ है, बस सो के उठ के आया है मेरा बुब्बू, मेरा बुबलू है ये। अच्छा जी, और उसके बाद आज चाचू की घर अफ्तारी, उन्होंने नया घर बनाया है तो हम लोग वहाँ जा रहे थे और उसके लिए मंगाई थी मिठाई। क्योंकि मेरे ख्याल से जब कोई नया घर बनाता है तो उसके लिए मिठाई ही लेके जाते हैं, या क्रॉकरी। लेकिन बाय नहीं की थी क्रॉकरी में कुछ, तो हमने कहा कि चलो जो है ना ये ले जाते हैं। और अब मैं हो रही हूँ तैयार। ये है मेरी वॉच, ये है मेरा बैग और ये है मेरी प्यारी सी रिंग। ये पता नहीं क्या लग गया इसको, उतर ही नहीं रहा है। चलो जी गीला कपड़ा करके उतारेंगे। और हमें ये था कि शायद सिर्फ अफ्तारी है, तो लेकिन जब हम गए वहाँ पे तो यासीन भी पढ़ी जा रही थी और फिर हम लोगों ने भी पढ़ी यासीन। और काफ़ी मज़ा आया आज, जब सारी फैमिली वाले इकट्ठे हुए थे। तो जी चले आए, थोड़ा सा दुरूद पाक सुन लेते हैं और आप भी दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा। हेलो हेलो, पानी नहीं है पीने वाला। और फ्रूट चले यार जल्दी, मोटरसाइकिल किक मारे ना लो, 2 बोतल पानी यार। चावल तो पाओ थोड़े बेच, मैंने थोड़े चावल पाए थे। नहीं खाते जाने ना, इसलिए देख इतनी हो प्लेटा फोड़ो यार। नीचे रख के पाओ, खा दो सारी नाप के। छत क्यों ले जाना है? तो जी आप लोगों ने पीछे देखा, पीछे अफ्तारी की तैयारी हो रही थी। और ये थी शुद्ध देसी घरों की
ड्यूरिंग जब भी कोई काम हो रहा हो, मतलब हड़बड़ी मची हुई होती है। तो जी यहाँ अफ्तारी का टाइम हो गया था और अफ्तारी की, उसके बाद बिरयानी खाई। ए रहमते अजीम के मेहमान अस्सलाम, कुरान के नुज़ूल के सामान अस्सलाम, रमज़ान अस्सलाम ए रमज़ान अस्सलाम, रमज़ान अस्सलाम ए रमज़ान, रमज़ान अस्सलाम ए रमज़ान अस्सलाम। तो जी घर आके जो है ना मुझे इतनी क्रेविंग हो रही थी ना कि मैं कुछ खाऊं, मतलब कुछ स्पाइसी सा। इवन कि बिरयानी स्पाइसी थी बट फिर भी वो जो एक फ्राइड चीज़ की क्रेविंग है ना वो वाली हो रही थी। तो मैंने कहा कि चलो रोल पड़े हुए हैं घर में, वो फ्राई करते हैं। एक मेरा था, एक अम्मी का और एक छोटी का रोल था। और उसके बाद चाय बनाई और उसके बाद फिर आराम से बैठ के खाई रोल और चाय पी। तो जी आज का व्लॉग मैं अपना यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।